जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने वाले। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा और हमारी यह गारंटी है कि वीडियो देखते ही पूरा वीडियो देखते ही आपको यह प्रश्न समझ में आ जाएगा और यहाँ से आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन किया है, लगभग 6 क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है। तो आइए देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 4 नंबर। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? What ideals does Nelson Mandela set out for the future of South Africa? प्रश्न का क्या मतलब हुआ, समझिएगा कि नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए क्या किया, किन आदर्शों को प्रस्तुत किया या किन आदर्शों को प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। समझिएगा ध्यान से, एक एक सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। आंसर इसका क्या है? नेल्सन मंडेला सेट आउट द फॉलोइंग आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। देखिए, नेल्सन मंडेला ने सेट आउट मीन्स प्रस्तुत किए, द फॉलोइंग आइडियल्स मीन्स निम्नलिखित आदर्श या आदर्शों को, फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए। क्लियर है? नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए निम्न या कह सकते हैं निम्नलिखित आदर्शों को प्रस्तुत किए। ठीक है, आगे देखिए। दे हैव अचीव्ड देयर पॉलिटिकल फ्रीडम। उन्होंने क्या किया? दे मीन्स वे या उन्होंने, दे हैव अचीव्ड उन्होंने प्राप्त किए, क्या प्राप्त किए हैं? देयर पॉलिटिकल फ्रीडम, अपने पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक स्वतंत्रता को। क्या? दे हैव अचीव्ड उन्होंने प्राप्त किए हैं देयर पॉलिटिकल फ्रीडम यानी अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को। आगे देखिए। देयर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू डू थिंग्स एज दे डिजायर। समझिएगा, नाउ मीन्स अब, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस यानी अब कोई प्रतिबंध नहीं है, फॉर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए। क्या? टू डू थिंग्स एज दे डिजायर, वे जैसा सोचते हैं अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए। अब समझिएगा पूरा। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन यानी कि अब कोई प्रतिबंध नहीं है। क्या है? साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए। क्या? देयर डिजायर अपने इच्छानुसार, टू डू थिंग्स कार्य करने के लिए। समझ में आया? आगे देखिए। दे विल सेट फ्री देयर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। दे विल सेट फ्री यानी कि वे स्वतंत्र करेंगे, देयर पीपल अपने लोगों को, फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी यानी निरंतर गरीबी की बंधन से वो अपने लोगों को मुक्त करेंगे, आज़ाद करेंगे। क्लियर है? क्या है? दे विल सेट फ्री देयर पीपल, वो अपने लोगों को फ्री करेंगे, आज़ाद करेंगे, फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी यानी निरंतर जो बॉन्डेज मीन्स बंधन है किसका? गरीबी का, उससे क्या करेंगे? मुक्त करेंगे। आगे देखिए। दे विल नो लार्जर बी पुअर यानी वे अब गरीब नहीं होंगे। नो दे विल नॉट बी अंडरगो सफरिंग फ्रॉम द हैंड ऑफ ऑपरेसर। समझिएगा, ऑपरेसर मीन्स होता है अत्याचारी। क्या होता है? अत्याचारी होता है। ठीक है, कहने क्या मतलब है? नो मीन्स अब, दे विल नॉट बी अंडरगो सफरिंग फ्रॉम द हैंड ऑफ ऑपरेसर यानी वो अत्याचारी के जो अत्याचारियों के हैंड के, मतलब कहने का मतलब है कि अत्याचारियों के वो लोग कष्ट अब नहीं सहेंगे। इसका ये मतलब हुआ क्या कि नो दे विल नॉट अंडरगो सफरिंग फ्रॉम द हैंड ऑफ ऑपरेसर यानी वो अब अत्याचारियों के जो कष्ट हैं उनको नहीं सहेंगे। ये नेल्सन मंडेला जी कहते हैं। आगे देखिए। दे आर नाउ इक्वल यानी वे अब समान हैं। फिर क्या है? दे विल नो मोर बी ट्रीटेड डिफरेंटली यानी कहने का मतलब दे विल नो मोर
यानी उनके साथ अब डिफरेंट मीन्स अलग तरह का व्यवहार नहीं किया जाएगा। समझिएगा, दे विल नो मोर बी ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेयरबली। कहने का मतलब है अब उनके साथ दे विल नॉट बी मोर ट्रीटेड, अब उनके साथ अलग तरह का व्यवहार नहीं होगा। क्लियर है? अब उनके साथ क्या होगा, नाउ मीन्स सॉरी नाउ नहीं है, दे विल नॉट मतलब उनके कहने का मतलब है कि अब उनके साथ अब क्या होगा, अलग तरह का व्यवहार नहीं होगा। क्लियर है? दे विल बी नो डिफरेंस ऑफ जेंडर, अब क्या होगा कि दे विल बी नो डिफरेंस मीन्स कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। ऑफ जेंडर यानी जो जेंडर के लिए या जेंडर का, कलर और कास्ट, जेंडर कलर और कास्ट के को लेकर के अब कोई भेदभाव नहीं होगा। अमंग दियर पीपल यानी लोगों के बीच में। ये पूरा इतना ही है। कितना आसानी से हम लोग कर लिए हैं, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा और ज़रूरत पड़े तो इसे फिर से देखिएगा, क्योंकि ये 4 नंबर की बात है भाई, हमको 4 नंबर चाहिए तो उसके लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सके। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।